सारे टेस्ट ठीक हैं लेकिन फिर भी हमल कंसीव नहीं हो रहा। सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा जो मर्दों ने खानी है और एक ही चीज़ बताऊंगा जो ख़वातीन ने खानी है। 1 माह यूज़ करें, 10 साल भी अगर गुजर गए हैं फिर भी हमल ठहर जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जिनमें जो कपल होता है उनके अंदर कोई किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं होता बज़ाहिर, लेकिन 4-4, 5-5 साल गुजर जाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, या पहले 1 या 2 बच्चे होते हैं, दोबारा कुछ अरसे के गैप के बाद जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होती। ख़वातीन के अंदर मेंसेस का साइकिल भी नॉर्मल होता है, मेंसेस टाइम पे आते हैं, ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज नहीं होती, ओवरीज के अंदर सिस्ट भी नहीं होती, यूट्रस के अंदर कोई डिफेक्ट भी नहीं होता, फिर भी हमल कंसीव नहीं हो रहा। इसी तरह शोहर के अंदर सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाई है, डॉक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट नॉर्मल है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। तो फिर क्या वजह है? मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें पहले ख़वातीन के बारे में बात करता हूं कि क्या वजह हो सकती है। एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। आम जो टेस्ट ख़वातीन फर्टिलिटी के लिए करवाती हैं उनमें ये तो पता चल जाता है कि आपके अंदर एग्स बन रहे हैं, लेकिन आम जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर ये पता नहीं चलता कि आपके एग्स का जेनेटिक मेकअप कैसा है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स तो नहीं है। इसी तरह मर्दों के अंदर जो हम टेस्ट करवाते हैं उसको हम कहते हैं सीमन एनालिसिस। तो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर स्पर्म का काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी, ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। स्पर्म के अंदर डिफेक्ट्स हैं, स्पर्म की शेप, लेकिन यहाँ पे अगेन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, डीएनए मेकअप कैसा है स्पर्म का, क्रोमोसोमल डिफेक्ट है कि नहीं। अगर डीएनए मेकअप भी ख़राब है, स्पर्म्स का क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हैं, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों सूरतों में ख़वातीन को अपनी एग्स की क्वालिटी को बेहतर बनाना है और मर्दों को अपनी स्पर्म्स की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। प्रेगनेंसी जल्द ही 1 से 2 माह के अंदर ही कंसीव हो जाएगी, लेकिन कैसे बेहतर बनाना है? सवाल तो ये पैदा होता है कि एग्स की और स्पर्म्स की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर ख़वातीन के हवाले से बात करें कि उन्होंने अपने एग्स की क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है, तो एक ही सप्लीमेंट उन्होंने लेना है और वह सप्लीमेंट 1 से 2 माह यूज़ करना है। एग्स की क्वालिटी बूस्ट होगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन उस सप्लीमेंट को परचेज़ करने से पहले आपने ऑनलाइन सर्च करना है उसको। कोई भी सप्लीमेंट फर्टिलिटी का जब आप लें तो आपने ये चीज़ें नोटिस करनी है जो मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये इंग्रेडिएंट्स उस सप्लीमेंट के अंदर होने चाहिए और अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो एग्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके सप्लीमेंट के अंदर होने चाहिए? CoQ10, आइनोसाइटोल, फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHEA। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं अगर किसी भी सप्लीमेंट के अंदर हैं आप यूज़ कर सकती हैं 1 से 2 माह। अब अगर मर्दों के हवाले से बात करें कि स्पर्म की क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है, तो उन्होंने भी एक ही सप्लीमेंट लेना है, 1 से 2 माह लेना है। और इस सप्लीमेंट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? जिनसिंग, माका रूट, लाइकोपिन, CoQ10, आर्जिनिन, नोट कर लीजिएगा, दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, फोलेट, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन 6, सेलेनियम, जिंक। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन है, न सिर्फ स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाएगा बल्कि स्पर्म की क्वांटिटी को भी बढ़ाएगा। तो आप दोनों मर्दों ख़वातीन एक एक सप्लीमेंट ये ऑनलाइन सर्च करके शुरू कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप स्क्रीन पे ये जो नंबर आ रहा है मेरे असिस्टेंट का है, आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके ऑनलाइन पेड अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो। और इस सप्लीमेंट के साथ साथ आपको अपनी डाइट से भी सपोर्ट करना है स्पर्म और एग की क्वालिटी को। डाइट से कैसे बढ़ाते हैं एग्स की क्वालिटी को और स्पर्म्स की क्वालिटी को, इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप चैनल को विजिट करें आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।